तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन की रैम के बारे में। दोस्तों, रैम आज के समय में 4 GB से लेकर 16 GB तक हो चुकी है। 4 GB पहले 2 GB और 3 GB आया करती थी, अब 4 GB, 6 GB, 8 GB, इसके बाद में 12 GB, फिर 16 GB और भी आगे पता नहीं कितना GB बढ़ने वाली है। लेकिन आखिर रैम का क्या काम है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। टेक्निकल नहीं, हम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रैम क्या है। रैम एक तरह की मेमोरी है जो कि स्मार्टफोन और अदर डिवाइसेस जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप आदि में यूज़ की जाती है। रैम का काम क्या है दोस्तों, किसी भी ऐप को जब हम खोलते हैं तो उसका जो डेटा है, उसकी जो फाइल्स है, वो सारी रैम में आ जाती है। रैम में आने से जो प्रोसेसर के साथ में कम्युनिकेशन है वो एकदम फास्ट हो जाता है और रैम के अंदर ही सारी जो फाइलें हैं वो एक्सेस या रन करती हैं, जिसकी मदद से हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर रैम क्या है और क्या काम करती है। अब बात करते हैं 4 GB, 6 GB, 8 GB, 16 GB तक की जो मेमोरी है वो कैसे काम करती है और कितनी ज़रूरत किसके लिए होती है। सबसे पहले बात करें तो पहले के टाइम में अगर देखें तो बहुत कम रैम हुआ करती थी। उसका कारण ये था कि उस टाइम का जो स्मार्टफोन का जो लोड था, ऐप की जो साइज़ थी उस समय की, वो बहुत कम हुआ करती थी। कभी आप 1.5 MB के ऐप से फेसबुक चलाया करते थे और वही ऐप आज 100 MB से ऊपर का हो चुका है। अब आ चुके हैं बहुत सारे गेम और वो भी हैवी गेम आ चुके हैं, जिसके लिए रैम को बहुत ज़्यादा डेटा को रन करना होता है, जिसके लिए रैम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अब आप कहेंगे कि रैम की जगह रोम क्या काम करती है। रोम का दोस्तों काम ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम जो डाउनलोड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो फाइलें हमारे एक्स्ट्रा होती है वो सारी वहाँ पर पड़ी रहती है। जितनी भी रैम को उसमें से ज़रूरत होती है वो उठा लेती है और उसे रन करती है रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। इसके बाद में बात करते हैं अगर प्रोसेसर की, तो रैम का और प्रोसेसर का सीधा संबंध है। जितना अच्छा प्रोसेसर होगा, रैम के साथ में उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अलग अलग होगी। रैम भी अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग वैरायटी की होती है, जिसमें DDR4, DDR3 इस तरह से बहुत सारे जो वेरिएंट है वो आज के समय में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लेकिन सीधा सा टेक्निकली अगर समझें तो रैम की ज़रूरत हैवी काम के लिए, अगर कोई व्यक्ति फीचर फ़ोन से मूव होता है एंट्री लेवल सेगमेंट स्मार्टफोन के अंदर, तो उसे ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वो मल्टीटास्किंग और गेमिंग नहीं करता है तो वो 4 GB के स्मार्टफोन से भी अपना काम कर सकता है। लेकिन अगर वो चाहता है कि मैं मल्टीटास्किंग यानी कि एक समय में बहुत सारी ऐप पर काम करना चाहता हूँ, इसके साथ ही मैं हैवी गेमिंग करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कम से कम 6 GB या इससे ऊपर की रैम की ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल के समय में अगर रैम की बात करें तो शुरुआती रैम ही 4 GB अब आने लगी है। अब 2 GB और 3 GB रैम का ज़माना चला गया है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि समय के साथ में फाइलें बढ़ी हुई, गेम की साइज़ बढ़ी हुई, ऐप की साइज़ बढ़ी हुई, अपडेट्स आए और बहुत सारा डेटा आपके स्मार्टफोन में होता है। वहीं रोम की बात करें तो पहले 16 GB भी बहुत हुआ करता था, लेकिन आज के समय में 32 GB से लेकर आज के समय में 128 GB, 256 GB तक का इंटरनल स्टोरेज कंपनी अपने स्मार्टफोनों में देने लगी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि रैम क्या है, रोम क्या है। अगर बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर के साथ में उसका ऑप्टिमाइजेशन, स्मार्टफोन का ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। बात करते हैं अगर एप्पल के स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर आईफोन में कम रैम होते हुए भी, कम रैम के साथ में भी अभी भी आप स्मार्टफोन यूज़ करते हुए लोगों को देखते होंगे। उसका कारण ये है क्योंकि एप्पल आईफोन यानी कि उस कंपनी का खुद का सॉफ्टवेयर, खुद का हार्डवेयर, खुद का ऐप स्टोर और खुद का ऑप्टिमाइजेशन है। अगर एंड्रॉयड की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ, अलग अलग प्रोसेसर और अलग अलग रैम के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन अगर किसी रैम के साथ में अच्छा प्रोसेसर नहीं है तो आप अच्छे परफॉर्मेंस की आशा नहीं कर सकते हैं।
तो आप समझ ही गए होंगे किसी भी स्मार्टफोन में मुख्य 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले रैम, इसके बाद रोम जो इंटरनल स्टोरेज है, और इसके साथ ही प्रोसेसर। जितना अच्छा प्रोसेसर होगा और स्मार्टफोन का ऑप्टिमाइजेशन कितना अच्छा है। अगर स्मार्टफोन में सारी चीज़ें अच्छी है, तीनों चीज़ें अच्छी हैं, तो आपका परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग, गेमिंग और बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आने वाले वीडियोस में हम कैमरा, प्रोसेसर और भी बहुत सारी चीज़ों पर वीडियो बनाने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, लास्ट तक हमारे साथ बने रहने।